अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी एडवोकेट जमशेद एंड राइटली आज हम एफडीज़ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। लास्ट जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट्स और एफडीज़ फॉर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कॉरपोरेशंस एंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर एक व्लॉग बनाया था, जिस पे बहुत सारी कॉल्स आई कि व्हाट इज़ इनफैक्ट एफ डी आई वर्सेस एफ डी and what is actually relation and correlation of foreign direct investments and fixed deposits with the democracy of countries. So आज हम उस हवाले से बात करेंगे जिसमें बहुत सारे दोस्तों का ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ इनफैक्ट एफ डीज रिलेटिवली टू एफ डी आईज एंड व्हाट इज़ के किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी उस मुल्क के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए कितना असरअंदाज हो सकती है और क्या लॉन्ग लास्टिंग डेमोक्रेसी जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो उस हवाले से सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि लास्ट व्लॉग में हमने एफडीज़ के ऊपर बात की थी और उसके डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ पे बात की थी। पोर्टफोलियोज़ में हमने बैंकिंग, शेड्यूल्ड बैंक्स, रेगुलेटरी एनबीएफसीज पे भी बात की थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पे। तो उस लिहाज से हमारा इतना माइंड क्लियर हो गया था। बहुत सारे जो कमेंट्स कर रहे थे और दोस्त जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने ये कहा कि दैट्स द रियल सिचुएशन हमारे मुल्क में जो इस वक्त चल रही है, उसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, क्योंकि लर्नर्स भी मेरे व्लॉग को देख रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं सबसे पहले ये डेफिनेशन करता चलूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इज एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट जो आपके मुल्क के अंदर पैसा लेके आते हैं, जितने भी फॉरेनर्स या अदर कंट्रीज में बैठे हुए लोग होते हैं। और वो कैसे आता है, ये डॉलर्स की शेप में भी आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल सर्विसेज की शेप में भी आता है, आपको प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस के हवाले से भी आता है, और इसके अलावा आपके कंट्रीज टू कंट्रीज बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर भी आता है। सबसे पहले हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और इस इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज लाइक इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड इन मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के हवाले से हम बात करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का हम सब दोस्तों को पता है कि एक मुल्क की डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि उस मुल्क के अंदर डॉलर्स इनफ्लो हो रहा होता है, और जब डॉलर्स इनफ्लो हो रहा होता है तो उस मुल्क की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, और उस मुल्क की ट्रेड ओपननेस होती है, पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, सिविल लाइबिलिटीज़ के ऊपर, एंड सो मच सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉजिटिव डिटरमिनेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो अभी हम चलेंगे कि ओवर नेबरिंग कंट्रीज में लेट्स से कि डेमोक्रेसी इज प्रिवेलिंग एंड इट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो उसमें वर्ल्डली रिनाउंड मोस्ट एक्यूरेट सेज इज द वर्ल्डली रिनाउंड पब्लिकेशंस एंड दे हैव इशूड अ जर्नल जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है FDI has developed a positive attitude towards the foreign direct investors inflows during the last 5 years and made several changes in the market conditions, enhanced civil rights, liberties and foreign direct inflows. Study examines जो इस चीज़ पे किया गया है वो इसी चीज़ को देखा गया है